नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। दबंग भूमाफिया उमर महमूद व मनीष राठौर ने किया सरकारी भूमि और महिला की भूमि पर जबरन कब्जा। सरकारी जमीन लेखपाल की मिली भगत से बड़े स्तर पर हो रही कब्जा। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर। गाटा संख्या 715, 716, 710, 714, 696, 697, 698 जो नाले व बंजर के नाम पर दर्ज है, इन पर दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध रूप से कब्जा किया। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ बीकेटी तहसील के अंतर्गत ग्राम परसाहिया गांव से सरकारी भूमि के साथ करीब महिला रामरती पत्नी रामचंद्र की रजिस्ट्री कराई। भूमि पर जबरन कब्जा कर कहीं पीछे ग्राम समाज की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। एक तरफ योगी सरकार माफियाओं से सरकारी जमीन खाली करने के लगातार बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। योगी लगातार अधिकारियों को आम जनमानस की समस्याओं के निस्तारण के लिए आदेशित कर रहे हैं, परंतु यह सारे आदेश बड़े माफियाओं के लिए सिर्फ कागजों पर दिखते हैं। ताजा मामला पर खेती तहसील के अंतर्गत पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा, गाटा संख्या 699 जिसे विक्रेता राजेश्वरी जायसवाल पत्नी फजल महमूद अहमद से क्रय किया था, जो श्रीमान उप निबंधक कार्यालय बख्शी का तालाब को दिनांक 2 मार्च 2021 को पंजीकृत है। प्रार्थनी ने अपने कृत शुद्ध अंश 2000 वर्ग फुट पर क्रय दिनांक से काबिज चली आ रही है। यह कि उक्त घाटे में काबिज सह खातेदार जो कि दबंग व भूमाफिया प्रकृति के हैं, उमर महमूद व मनीष राठौर पुत्र रविंद्र किशोर राठौर ने प्रार्थनी भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थनी प्लाट में स्थानीय पिलर खंबे को तुड़वाकर अपने प्लाट में शामिल कर लिया, जिसकी शिकायत प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में देकर अवगत कराया। विपक्षी गण अत्यंत दबंग व आपराधिक प्रकृति के हैं। वह जमीन हड़पने व कब्जाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण विपक्ष गणों पर पूर्व में कई मुकदमा पंजीकृत हैं। ग्राम परसया में गाटा संख्या 715, 716, 710, 714, 696, 697, 698 जो नाले व बंजर के नाम पर दर्ज है, इन पर दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अवैध कब्जे के संबंध में जब क्षेत्रीय लेखपाल से बात की तो उन्होंने कहा कि पैमाइश कराकर सरकारी जमीन को खाली कराने का काम किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इन भूमाफियाओं पर प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या पीड़ित भटकता रहेगा। चंद्रकेश शर्मा बीकेटी किशनपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे महाराज तिरंगा महाराज से हमने शरण ली कि हमारे साथ में न्याय हो रही है, जाति हो रही है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बेटा परेशान मत होइए, आप गरीब आदमी हैं, गांव के प्रजा आदमी, हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। पुलिस चौकी पे हमको बुलाया गया, तिरंगा महाराज को हम लेके गए वहाँ पर स्थिति में। तो उमर महमूद और मनीष राठौर के चलते वहाँ पर चौकी के अंदर जो है हमारे सामने, हमारे भाई के सामने और खुलेआम धमकी दी गई कि आप हमारे खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं, गलत मुजबानी कर रहे हैं, गलत जो है हमारे पर पत्रकार का कर रहे हैं। तो एक तो हमको दबाया जा रहा है, एक तो हमको पीड़ित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमारा सपोर्ट देने के लिए अगर हमारा भाई या हमारा नेता जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है, हमारे तिरंगा महाराज जी, उसके बावजूद भी उनको भी यानी दबाया जा रहा है कि खुलेआम। वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, मैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज मौजूद हूँ पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस में। और पुलिस कमिश्नर साहब को आज हमने जिन लोगों ने हमें धमकी दी है, उमर महमूद भूमाफिया उमर महमूद और मनीष राठौर, जिन लोगों ने धमकी दी है, इन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र माननीय कमिश्नर साहब को हमने दिया है और सुरक्षा की मांग की है। साथ ही साथ इन भ्रष्ट जो गुंडे हैं, माफिया हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, समाज में भय व्याप्त कर रहे हैं, इन सब के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई कर इन लोगों को के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इन लोगों को जेल भेजने की भी मांग पत्र हमने माननीय कमिश्नर साहब को दिया है। और माननीय कमिश्नर साहब जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जांच कराकर इन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इन भ्रष्ट भूमाफियाओं को जेल में डालकर किसानों को न्याय दिया जाएगा। साथियों, हमें कल
उमर महमूद नाम के भूमाफिया ने धमकी दी है और कभी भी हमारे साथ ये किसी प्रकार की घटना को घटित कर सकता है, क्योंकि यह एक माफिया टाइप का व्यक्ति है। इसका काम किसी की ज़मीन हड़पना, किसी को धमकी देना, इसका काम है। तो इस संबंध में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पत्र दिया है। पुलिस प्रशासन पर हमें भरोसा है कि न्याय हमको मिलेगा। मनीष राठौर जैसे भूमाफियाओं जेल जाएंगे, जो लोग नदी और तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं ऐसे लोग भी जेल जाएंगे और न्याय होगा। साथ ही साथ जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से हमें खतरा बना हुआ है, इस संबंध में भी हमने पत्र दिया है और पुलिस से मेरा निवेदन है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। न्याय के लिए मैं लगातार संघर्षरत हूँ और कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए मैं समाज हित के लिए संघर्ष करता रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मेरी अपील है कि वो हमें अपना मिलने का समय दें, जिससे हम सब लोग हमारे पास जो देश में हुए घोटाले, गोमती नदी के घोटाले और अन्य पत्र जमीनों के हैं सरकारें, वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये मेरा नाम चंद्रकेश शर्मा, मैं किशनपुर से बिलोंग करता हूँ जी। ये हमारा प्लाट है, इसमें हमारा प्लाट फंसा हुआ है और ये सरकारी नंबर 698, ये सरकारी नंबर है। गवर्नमेंट के जो कमले गड़े हुए हैं, देखिए तोड़ के बाकायदा जो है ना कब्जा किया गया है। हमारी ज़मीन रजिस्ट्री होने के बावजूद भी हमको पीड़ित किया जा रहा है। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब 4-5 महीने से दौड़ के आके इतना पीड़ित हूँ, उसके बावजूद भी सरकारी नंबर पे कब्जा हो रहा है, हमारी ज़मीन पे भी कब्जा हो रहा है। इस तरीके से मतलब भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं। कौन है भूमाफिया, क्या नाम है? उमर महमूद, मनीष राठौर, राजेश्वरी जायसवाल, ये 3 पार्टी हैं। राजेश्वरी जायसवाल से हमने खरीदा था, राजेश्वरी जायसवाल ने उमर को बेचा है। उमर ने हमको दबाया, हमको सोशल में किया, हमको पीड़ित किया, हमको परेशान किया। जब देखे कि हम सामने वाली पार्टी से हार रहे हैं, फिर उमर ने किसी अन्य शख्स को भी बेच दिया है। अब मैं अन्य शख्स की भी रजिस्ट्री निकला के मैं लड़ रहा हूँ। क्या मतलब 420 का काम है? एक जमीन 2-2 बार बेची जा रही है? पूरी फुल तरीके से जो है हमको जो है पीड़ित किया जा रहा है। 420 का मुकदमा हमारे ऊपर उल्टा लगाया गया जी कि ये आदमी फ्रॉड है, जबकि ये हमारा प्लाट है। इसमें देखिए मेरे खंभे गड़े हुए थे, मेरा पूरा फुल सबूत है, रजिस्ट्री है, हर बाकायदा सब चीज़ है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री से हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में अगर हमको न्याय नहीं मिला तो मैं किसकी सरकार में जोर लगाऊंगा। 5 महीने से मैं यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहा हूँ, आपकी सरकार होने के बावजूद भी अगला आदमी हमको इस तरीके से, गरीब आदमी, प्रजा आदमी, गाँव के हम 9 आदमी प्रजा, मतलब रोजी रोटी कमाने वाले, उस तरीके से हमको दबाया जा रहा है। तो आम आदमी इस तरीके से कैसे जी पाएगा आपकी सरकार में? तो साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर बख्शी तालाब विधानसभा के अंदर प्रॉपर्टी डीलर जो है कहीं न कहीं आम जनमानस को लूटने का काम कर रहे हैं। पहले तो राजेश्वरी जायसवाल नाम की महिला ने उमर महमूद के साथ मिलकर 420 से एक प्लाट बेचा और उसके बाद उसी प्लाट को ये दूसरे शख्स के साथ मैं रास्ते के बेच के उन्होंने इस पूरे ग्राउंड पे कब्जा कर लिया, पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। पीड़ित जो हमारे साथ चंद्रकेश शर्मा ये लगातार दौड़ रहे हैं, पर भूमाफियाओं का रसूख है जिसकी वजह से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस संबंध में जब क्षेत्रीय लेखपाल से बात की गई तो क्षेत्रीय लेखपाल ने बताया कि कई घाटा संख्याओं पर इन प्रॉपर्टी डीलरों ने जो कि अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसकी लिखित शिकायत दी गई है। अब देखना है कि यह सरकारी ज़मीनें कब खाली होती हैं या इसी तरह से किसान दौड़ते रहेंगे और आंदोलन करेंगे।